जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का चलेगा वॉइस। और पहले बेसिक से आई होप आप सब क्लियर कर लिए होंगे। टेंस मुझे भरोसा आप सबों ने कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो उसका आपको इलाज नहीं बचा। तो टेंस का टेस्ट मिला आप सबों को? नहीं मिला। अभी पूछता हूँ कि टेंस का टेस्ट का क्या चक्कर है, क्योंकि आज से प्रैक्टिस होना चाहिए ना बहुत टेंस का। तो सबसे पहले वो कैब निकालें फिलहाल। और कल जो है आपके बैच में चलेगा PQRS। हाँ जी, अच्छा डी लाल को पेश करो जरा जल्दी से। कल चलेगा PQRS 11 बजे, 1 बजे और शाम को 5 बजे। 3 बैच में PQRS चलेगा। तो 3 बैच में किसी भी बैच में आप आ सकते हैं। सारे बैच में सेम चीज़ चलेगा, इसलिए आपको 2 बैच करने की आवश्यकता भी नहीं है। कल मंगलवार है ना, तो बहुत दिन से एक्स्ट्रा क्लास नहीं ना हुआ है, तो हर मंगलवार कुछ एक्स्ट्रा क्लास होता है। और रोटी छुट्टी नहीं होता बाबू। महात्मा गांधी जन्म लिए, अपना जीवन जी लिए, तुम जीवन क्यों खराब करो अपना? और उनका जीवन हो गया, जी लिए, ऐश मौज कर लिए, मर गए बेचारे। अब तुम क्यों परेशान हो? तुम अपना पढ़ाई पकड़ो। अब उनका जन्म हुआ था तो क्या छुट्टी कर जरूर हुआ था? उस दिन आओ चाप के काम करो। चलिए, तो हमने कहा कि जैसे क्या कह रहा था? हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कल जो है हम लोग PQRS पे काम करेंगे। तो कल आप 3 टाइम में किसी एक टाइम में आ सकते हैं, 11 बजे, 1 बजे और शाम को 5 बजे। SSC की तैयारी करते हो? नहीं, तो SSC और CPO वाले बच्चों के लिए है। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो नहीं भी आ सकते हैं कल। तो कल का क्लास जो है वो उनके लिए है जो SSC की तैयारी करते हैं, CPO की तैयारी करते हैं, जो 20 मार्क्स से पूछे जाते हैं PQRS। तो उस पर कल चर्चा होगी। तो कल 11, 5 और 7 में सब सेम चीज चलेंगे, कोई इशू नहीं। 11, 1 बजे भी चलिए। तो सबसे पहले वो कैब निकालो, ट्रिकी वोकैबुलरी। कोई ऋतिक नाम का लड़का है क्या? उसका किताब है यहाँ? ऋतिक। चलो, T कौन सा चला बचा हम लोगों का? T21। हम लोगों का टेंस तरीके से समाप्त हो गया है। T21 पे आइए हम लोग फटाफट जल्दी से। T21। T21 में पहला वर्ड है वोर या वोरस। T21 का पहला वर्ड है वोर या वोरस। वोर या वोरस का मतलब होता है खाने वाला। खाने वाला को वोर या वोरस कहते हैं। जैसे पहला वर्ड है हर्बी वोर या हर्बी वोरस भी कह सकते हो। तो हर्बी वोर या हर्बी वोरस को लिंक कर लो। हर्ब का मतलब हर्बल। हर्बल कहते हैं घास पात को, जो घास पात खा करके जिंदा रहता है उसको हर्बी वोरस कहते हैं, हर्बी वोर कहते हैं। इंसेक्टिवोर, कीड़ा मकोड़ा खाने वाला। इंसेक्ट का मतलब कीड़ा, वोर मतलब खाने वाला। इंसेक्टिवोरस कीड़ा मकोड़ा खाकर जिंदा रहने वाला। इंसेक्टिवोरस वही कीट पक्षी। ओमनीवोरस। ये टेंस का टेस्ट खत्म हो गया ना, सब बेसिक सब। तो कल दे देना, वैसे देना, जाते हुए बच्चों को दे देना। अभी बेटा आप लोग जाते हुए बाहर में या हो जाए तो क्लासरूम में बंटवा देना। जाते हुए आप टेस्ट ले लेना आज, ठीक है? और जो अभी टेस्ट मिलेगा उसे बना करके ले आना है, ठीक है? और प्लस टेंस की किताब दिखाना जरा।
बंद हो गया, अभी चलवाता हूँ, एक घंटी मारता हूँ फिर से। तो ये वाला किताब सबके पास टेंस का आ चुका है ना, तो टेंस का किताब आ चुका है। इसमें देखो टीवी बंद हो गया, तो इसमें जो है जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, टेंस ख़त्म हो गया तब वो क्या करेंगे कि इसमें ट्रांसलेशन बनाएंगे। बनाए ट्रांसलेशन, निकालेंगे पेज नंबर 74। ये वाला किताब निकालो बेटा, पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 इस किताब में निकालो, पेज नंबर 74 और 74 75 इसमें लिखा है टेस्ट 1 टाइम एंड टेंस एडवांस। अरे अपने आप बंद हो गया, उसको आदित्य को बोलो, आदित्य को बोलो और देखो गया लिंक हुआ कि नहीं हुआ, पता करवाओ। पेज नंबर 75 निकाला, इसमें टेस्ट टाइम एंड टेंस का है, एडवांस टेस्ट 1। तो परसों से इसको बना के लाना है। आज टेस्ट मिलेगा वो कल बना के लाना है, और इस किताब से कब बना के लाना है, परसों, द डे आफ्टर टुमारो। पेज नंबर 75 किताब देख लो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, मोबाइल वाले किताब देख लो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 75 निकालो, निकालो, दिख रहा है। और 75 में निकालो एडवांस टेस्ट 1। उसके बाद द डे आफ्टर टुमारो निकालो, 2 डेज लेटर एडवांस टेस्ट 2, 3 डेज लेटर एडवांस टेस्ट 3। इस तरह से हर दिन आपको एक एक सेट बना करके लाना, वो आपकी समस्या है। हर दिन एक एक सेट बना करके आपको लेकर के आना है। जिनके पास ये वाला किताब नहीं है वो इस किताब से अपने मित्र से लेकर के फ़ोटो कॉपी करवा लें, जो टेस्ट नहीं है। दूसरा, अगर ये किताब लेना चाहते हैं तो आपको प्रिंटिंग कॉस्ट पर ऑफिस से मिल जाएगा, नहीं तो आप फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है सो, क्योंकि हर बार किताब होगा तो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ही होगा। एक किताब मैं 1200-2000 प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद हमेशा मैं रिवाइज करवाता हूँ। मैं प्रिंटिंग नहीं करवाता कि सेम चीज़ को प्रिंट करवा दो, वो काम मैं नहीं करता। हमेशा किताब मैं अप टू डेट करता रहता हूँ। ये DSL की खास बात है कि मैं किताब रीप्रिंट नहीं करता। रीप्रिंट करने से बोरिंग हो जाता लड़का। अब आप पुराने बच्चे हो, आपको नया मिलेगा तो जाहिर बात जिज्ञासा बढ़ेगी पढ़ने की, तो हमेशा हाँ। अब एक किताब मिलेगा, बार बार थोड़ी मिलेगा टेंस का। आप उसको परचेज करिए, चाहे फोटो कराइए, समझ गया। तो ये काम कर करके आना है, क्योंकि पहले वाला टेंस और था, अब टेंस और है, अब टेंस और होगा, अगला प्रिंट होगा कुछ और होगा। चलिए, हमेशा इनहांस होना चाहिए ना नॉलेज में। तो वो और वो पढ़े थे हम लोग। अगला वर्ड है वाइस। वाइस का मतलब होता है उप, उप का मतलब होता है कम। जैसे वाइस कैप्टन, उप कप्तान। वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष। वाइस प्रिंसिपल, उप प्राचार्य। तो वाइस का मतलब हो गया उप। यूनी का मतलब एक, यूनी मतलब एक। यूनी साइकिल, एक पहिए की साइकिल, आ गया जी। यूनी साइकिल, एक पहिए। यूनिफाई, एक करना, एक होना। यूनिफॉर्म, एक समान। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। यूनाइट, एक करना। यूनिटी, एकता। अंडर, अंडर का मतलब होता है कम। जैसे अंडर कुक्ड, कम पका हुआ। अंडर डेवलप्ड, कम विकसित। अंडर नरिस्ड, अंडर मेंशन, नीचे लिखा हुआ। अंडर नरिस्ड, कुपोषित। अंडर साइंड, नीचे साइन करना। अंडर सिज्ड, कम साइन का होना। अंडर साइज्ड, साइज कम होना। काउंट ऑन, भरोसा करना। काउंट अपॉन भी होता है। डू अवे भी, समाप्त कर देना। डू विदाउट, के बिना काम चलना। और ड्रॉप आउट, छोड़ देना, वापस लेना, हार मान लेना। ड्रॉप आउट कर दिया। क्लियर? ठीक है।
फ्रेजल वर्ब हो गए बच्चे। अब क्लास में कितना पूछना है आप सबों से? लेसन 7 अपने आप बंद हो गया जी आदित्य। देखो मामला क्या बेटा, आज दोपहर में मिल करके जो है ना सारा चीज सेट कर दो। तो लेसन 17 पूछना है आप सबसे। बोलो, मिलकर के बोलो। अडो का मतलब, आस्पेक्ट का मतलब, कोइंसिडेंस, कंपोजर, ल्यूर, मस्टर, रिकम्पेंस, सेम्बलेंस, तेरी, टाइमली, वेंट, वेंट, वाइटल, विटालिटी, कल्ट का मतलब कल्ट, कल्चर, हॉर्ड, हॉर्ड। जबरदस्त। तो सारे बच्चों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? गुड, बहुत बढ़िया। तो वो क्या वैसे है, स्ट्रॉन्ग रखें आप लोग। अब आज हम लोग को पढ़ना है वॉइस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वॉइस। टेंस का टेस्ट आपको मिला है। प्रतिदिन एक टेस्ट आपका होना चाहिए। देख लो गया जुड़ा कि नहीं जुड़ा है? क्या नहीं खुला है? तो कॉल करवा दो ना, कॉल करवा दो। तो वॉइस स्टार्ट करें हम लोग। वॉइस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अति महत्वपूर्ण चैप्टर। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पहले देखते हैं करके क्या है इतिहास इसका। वॉइस, वॉइस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो गौर से, है ना। वॉइस, वॉइस जो है आपके एग्जाम एसएससी की बात करें, सीपीओ की बात करें, या दुनिया का एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई एग्जाम की बात करें, ये सारे एग्जाम में मान के चलो कि 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कैसे पूछते हैं सर? तो ये पूछते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वह बनाना होता है। और अब टायर 1 में नहीं पूछता था, लेकिन ट्रेंड बदल गया है, टायर 1 में भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमने 20 to 25 का, टायर 1 टायर 2 मिला करके लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बात करें यूपीएससी का, तो यूपीएससी में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। बात करें हम स्पोकन का, तो इसके बिना अंग्रेजी आप कर नहीं सकते। यानी मान के चलो कि जो है 50% स्पोकन वॉइस पर ही टिका होता है। और बच्चों को वॉइस ही नहीं पता, इसलिए व्यक्ति बोल नहीं पाता है। राइटिंग करना हो, रिटन करना हो, तो मान के चलो कि 40 to 60% पार्ट हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहते हैं और नहीं आता वॉइस, इसलिए वी आर अनेबल टू राइट एनीथिंग एल्स, लिख नहीं पाते हम लोग। तो ये ज्ञान का भाव शो करता है वॉइस। और वॉइस एक बार पढ़ लिया डीएसएल के माध्यम से, तो फिर आपके अंदर कभी अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश में जीवन हो जाता है।
ये होता है। ग्रामर हम लोग पढ़ ही रहे हैं चीज़ वॉइस। इस तरह से हर फील्ड में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे उतार रहे हो कि नहीं? ऐसे लिख रहा हूँ, ये सब टॉपिक पे इसे लिख रहा हूँ कि टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, तुम रिवीजन करोगे इसका कि भाई ज़रूरत कहाँ कहाँ है। बस में रहो, इसे लिखा जाता है। कोई चीज़ जब आपके पास 20 रुपया रखते हो तो 20 रुपये का वैल्यू होता है। तो आप रखते हो, देखते हो कि 20 रुपये का औकात है मेरी, तो जितना चीज़ लिखा रहेगा तो लगेगा 200 नंबर में मैं 20-25 तो बना ही लूँगा। तो इससे आपको औकात पता चलेगा। जैसे टेंस पढ़ाया था तो कहा था कि आपको 30-35 नंबर का हेल्प मिलेगा, तो उसे दिख गया। अब 20 नंबर पढ़ा रहा हूँ, 20-25 नंबर, तो आपको 50 नंबर हेल्प मिलने गया जी। तो टोटल 250 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। 250 में 50 नंबर पढ़ न लिया, अभी 25 पढ़ाऊँगा कोई नरेशन तो 75 नंबर का हो जाएगा। तो 75 नंबर का पढ़ न लिया। ये देखना, एक एक नंबर पकड़ना हम लोगों को है। बैंकिंग में कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाऊँगा, कल पढ़ाऊँगा PQRS। तो कल 11 बजे जो है आपका वॉइस नहीं चलेगा, कल चलेगा PQRS, जिसको जम्बल्ड भी कहते हैं। मिटाऊं? अब देखते हैं कि वॉइस इतना इंपॉर्टेंट है, 20-25 नंबर का है, UPSC तक पूछा जाता है, तो क्यों नहीं इसकी धैर्य उड़ा दी जाए। तो वॉइस जो है बिल्कुल अगर बेसिक से पढ़ें तो वॉइस क्या है, आखिर में तो यही पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अब चाहे वॉइस हो, चाहे टेंस हो, चाहे नरेशन हो, होना इसी में है। तो क्या वॉइस का कुछ नज़रिया अलग सा होगा? क्या वॉइस में कुछ सब्जेक्ट अलग होंगे? क्या वर्ब अलग होंगे? अदर वर्ड अलग होंगे? तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेचारा ऑब्जेक्ट है, इसको कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, ये तो दूसरे का इम्पैक्ट सहता है। इसलिए इन दोनों के नेचर को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग बनाइए, द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के नेचर को हम जानने का प्रयास करते हैं। द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब के नेचर को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट एंड वर्ब को जानने के लिए सबसे पहले हेडिंग बनाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब आपको जब मैं डेमो क्लास डेमो नहीं, बेसिक क्लास पढ़ा रहा होगा, वहीं पे पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ाया था। तो बताया था कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक हो सकता है लिविंग, जो लिविंग होगा वो, एक कहा था नॉन लिविंग, नॉन डूअर। अब जो लिविंग होगा, डूअर होगा, इसे हम एक्टिव कहते हैं। यानी जितना भी टेंस पढ़ा उसमें क्या पढ़ा तुमने, एक्टिव वॉइस। और नॉन लिविंग नॉन डूअर होता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस तुम्हें पढ़ा ही दिया हूँ, पैसिव वॉइस एक पढ़ाना है। अभी तुरंत देखते हैं नज़ारा क्या होता है। अब है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब ध्यान देना है बाबू कि अगर सर तुम्हारा लिविंग हो, डूअर हो, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें वर्ब का कोई भी फॉर्म लगा सकते हो तुम, V1 लगा दो, V2 लगा दो, V3 लगा दो, V4 लगा दो, V5 लगा दो, पढ़ा देता पूरा। अगर वो पैसिव वॉइस है, नॉन लिविंग नॉन डूअर है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे लिखवाया द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट अगर क्या हो तुम्हारा, सब्जेक्ट क्या हो तुम्हारा, तो बोलो वर्ब क्या लगेगा, इसी को क्या कहोगे तुम, यानी पैसिव वॉइस का क्या पहचान, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट क्या पहचान, नॉन डूअर और नॉन लिविंग। क्लियर? अब नॉन डूअर नॉन लिविंग, इसको समझ लो पहले गौर से। नॉन लिविंग का मतलब समझना 10%, नॉन डूअर 90%, लिविंग समझ लो 10%, इसे समझ लो 90%। आप कहोगे सर ऐसे नहीं पता चल रहा। अब ध्यान दो, अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हारा नॉन लिविंग हो तो 100% क्या होगा, V3 लगेगा। जैसे तुमने बोला कलम टूट गया, कलम टूट गया। अब बताओ कलम तुम्हारा
लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है तो अब यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब चाहे जो लगा, इज ए मार वाज वेयर, तो हमने मान लो बोल दिया कि द पेन वाज ब्रोकन। अब बोलो ब्रोकन V3 हुआ कि नहीं हुआ? ये पास्ट का था तो हमने वाज लगा दिया, क्लियर। लेकिन ये द पेन वाज ब्रोकन, तो इसे क्या कहोगे तुम? पैसिव वॉइस। लेकिन अब बात है नॉन डूअर की। जैसे हमने बोले तुम्हें तोड़ा गया, तोड़ा गया का मतलब पीटा गया, तुम्हें पीटा गया। अब बताओ कि तुम्हें वर्ड है तो लिविंग, लिविंग की नॉन लिविंग? डूअर की नॉन डूअर? बोलो तुम्हें वर्ड नॉन डूअर। ऐसे एरो बना लो, देखो ये देखो, ये देखो। अब बताओ कि तुम्हें वर्ड है लिविंग, लेकिन है क्या? नॉन डूअर। अब परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज क्यों दिया था? ताकि आइडेंटिफाई कर सको। तो देखो कि लिविंग कितना परसेंट, नॉन डूअर कितना परसेंट, किसका वजन ज्यादा है? तो कौन सा वॉइस हुआ? तो बोलो तुम्हें पीटा गया, कौन सा वॉइस हुआ? तुम्हें का क्या होता है? यू के साथ ई से मार वाज वेयर कुछ लगाओगे ना, तो वाज की बार, पीटना का V3, यू बार पीटन, तो हो गया पैसिव वॉइस। अब ये लिविंग होते हुए भी, अब पकड़ना ऐसे है कि अगर लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा तो मेन वैल्यू किसका? मेन वैल्यू किसका? इसलिए परसेंट ज़्यादा दिया हमने। यानी जब तक लिविंग हो, उस मतलब नहीं है, नॉन लिविंग हुआ तो प्योर, तो प्योर हो जाएगा तुम्हारा पैसिव वॉइस। लेकिन अगर प्योर लिविंग है और काम नहीं कर रहा, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो वो भी हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्या? तो पैसिव का एरिया बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा नॉन लिविंग टेरिटरी को ले लिया, लिविंग वाला भी करा इंटरफेयर कर रहा है, और वो बेचारा इस पे टिका हुआ है। ये लिविंग किस पे टिका हुआ है? डूअर पे। यानी डूअर होगा तभी लिविंग मान्यता मिलेगा इसको, है ना बाबू? यहाँ तक बात समझ में आया? तो अब हमको समझ में आया कि भाई एक्टिव और पैसिव में दो ही चीज़ है। एक्टिव का मतलब टेंस और पैसिव का मतलब वॉइस। बेटा यही सब टेक्निक काम आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पढ़ाने का तो 1 सेकंड में वॉइस खत्म कर दूंगा, लेकिन जो सिखा रहा हूँ यही मेन क्रक्स है। जब 4 ऑप्शन रहेगा ना, तो हाँ कोई ऑप्शन V4 रहेगा तो मैं कहूँगा V3 देखो, तब तुम एक ऑप्शन रहेगा आंसर मार का निकल जाओगे आगे। यानी पैसिव में 4 ऑप्शन में क्या ढूंढोगे तुम? सीधा V3, उसके साथ क्या ढूंढोगे? एक्सिलरी वर्ब। हाँ हैं, क्या हो गया था? एग्जाम्पल का बेटा कलम टूट गया, कलम लिविंग की नॉन लिविंग? अब नॉन लिविंग है, बोलो डूअर की नॉन डूअर? कलम काम किया था, टूट गया, कोई ना कोई तोड़ा होगा ना इसको, कि खुद से कलम रखा था, बोला कि देखो मैं टूट ही जाता हूँ, नहीं ना, तो खुद से टूटा होगा, हैं? कोई तोड़ा होगा। तो जब कोई व्यक्ति काम खुद से ना करे, उसे कहते हैं नॉन डूअर और पैसिव वॉइस। तो वो लोग कलम टूट गया, कौन सा वॉइस हुआ? पैसिव वॉइस। क्या लगाओगे उसके साथ? सबके साथ V3। टेंस मत देखो, कोई भी टेंस हो। तुम्हें पीटा गया, जो तुम वहाँ बैठे हो और मैं इधर मुंडी फेरा, किसी ने तुम्हें 2-4 ठोक दिया, तो तुम कोई काम किए, पीट तो कोई और रहा है तुमको, तो डूअर कोई और है ना, तुम डूअर हो, तुम रिसीवर ना हो। तुमको पीटा, तुमने रिसीव कर लिया, ठोक दिया कोई और, तो तुम्हें पीटा गया, बोलो डूअर की नॉन डूअर? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग कितना परसेंट है? नॉन डूअर कितना? बोलो एक्टिव की पैसिव? जैसे मान लो कोई जिद करे तुमसे कि भाई ये देखो आदमी तो जिंदा है, ये तो लिविंग है, फिर कैसे पैसिव हो गया? तो उसको कहना ये काम कर रहा है, काम करेगा तो एक्टिव, काम ना करेगा तो? समझ आ गया बेटा इसको? अब बेसिकली वॉइस का डिफिनीशन क्या होगा? तो वॉइस का होगा डिफिनीशन कि व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट देन वी यूज पैसिव वॉइस। जब हम लोग के पास सब्जेक्ट का अभाव हो या सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करना नहीं पसंद करते हो, तभी वॉइस के यूज करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? डूअर का भाव। यानी व्हेन वी डोंट हैव डूअर सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द डूअर सब्जेक्ट देन वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का यूज तब होगा जब डूअर का अभाव होगा।
या हम उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, तब कौन सा यूज करोगे? पैसिव। बात समझ आया? क्योंकि एक्टिव तो पढ़ा हुआ है तुम्हारे पास। लिखो, when we don't have any subject, when we don't have any subject, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, when we don't have any subject, ब्रैकेट में कर दो डूअर सब्जेक्ट। when we don't have any subject, ब्रैकेट्स में कर दो डूअर सब्जेक्ट। when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice. When we do not have any subject or do not want to talk about the subject, जो बच्चे अभी जुड़े हैं यहाँ से लो, सब्जेक्ट पढ़ा था, लिविंग डूअर, नॉन लिविंग नॉन डूअर, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब वॉइस का करवाओ डिफिनीशन, तो लिखो फिर से एक बार, when we do not have any subject or do not want to talk about the subject, then we use passive voice. जब हम लोग के पास सब्जेक्ट का अभाव हो या सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करना नहीं चाहते हो, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice. बहुत ही बेहतरीन तरीका से चलने वाला बैच है ये, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और सीखने का प्रयास करें। हमने कहा बाबू कि जब हम लोग के पास सब्जेक्ट का अभाव हो या हम उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते हो, तो कौन से वॉइस में आएगा? पैसिव वॉइस में। क्लियर? अब पैसिव वॉइस में आएगा तो अब थोड़ा पैसिव वॉइस का इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना, तो लिखो, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice. Voice can be studied under two groups, first one active voice, second one passive voice. बोलो कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े फटाफट। अब प्रश्न उठता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव, दुनिया क्या है इसका? जरा बोर्ड पे नजरें डालो मोबाइल वाले, देखो बाबू, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब लगाया, एक्सिलरी वर्ब के बाद हमने वर्ब लगा दिया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब जरा बताओ बच्चे, एक किस टेंस का स्ट्रक्चर है? किस टेंस का है? अब ये किसी भी टेंस का है जी। जब तक वर्ब नहीं डिसाइड करूंगा, जब तक टेंस नहीं होगा। अब बताओ किस टेंस का हुआ? अब बताओ किस टेंस का हुआ? अब बता किस टेंस का हुआ? अब बोलो किस टेंस का हुआ? बोलो सारे टेंस का हुआ कि नहीं हुआ? प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, सब। क्योंकि एक्सिलरी वर्ब तो कुछ भी हो सकता है। इज ए, मार, बाज, विल, शैल, शुड, कैन, कुड में सब हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, एनीवे। अब जब बनाना हो वॉइस, तो नियम कहता है कि ये वाला, चूंकि इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं बाबू? शॉर्ट में कहना ए भी। ए वाला जो होगा वो डूअर होगा, ये वाला नॉन डूअर होगा, क्योंकि ये रिसीवर है ना। ए है डूअर, ए है रिसीवर, नॉन डूअर। नॉन डूअर का मतलब क्या होता है? रिसीवर। समझ पा रहे हो? अब प्रश्न उठता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें डूअर नहीं चाहिए। बोलो, डूअर चाहिए? डूअर नहीं चाहिए, क्योंकि पैसिव तभी बनेगा जो काम नहीं करेगा। यानी कि इस नॉन डूअर को, ये क्या है तुम्हारा?
नॉन डूअर को बना देंगे सब्जेक्ट, तो इसको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लाएंगे कि आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि आप निष्क्रिय आदमी हैं, नॉन डूअर हैं, यानी अब आप बन जाइए सब्जेक्ट। तो ये रियल में क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। क्लियर? और अब ये जो डूअर था इसको बना दिया हमने नॉन डूअर, यानी सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भाई जैसे सर अगर यहाँ पे आई था तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे हिम था तो क्या हो जाएगा? वो ही। अब ये बात समझ में आ गया, यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, टेक्स द प्लेस ऑफ। अब एनी फॉर्म यहाँ पे भाई इज एम आर भाई कुछ ना कुछ होगा ना, हो चाहे ना हो, यहाँ पे तुम्हें एग्जीव लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे बताऊंगा, यानी कोई ना कोई वर्ब लगेगा ही। क्या लगेगा बताया जाएगा। उसके बाद वर्ब का 4-5 फॉर्म देख रहे हो, V1 V2 V3 V4 V5, 5 वर्ब है। इस पांचों को उठा के यहां V3 में बदल दो। क्या बदल दो? डरने की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है कि क्या सोचेगा ये कुछ भी सोचे, इसको पकड़ के क्या बना दूंगा? V3 बना दिया। उसके बाद अपने मन से बाई लगा दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंतजार कर ही रहा है, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। शॉर्ट में कहेंगे PV, पैसिव वॉइस। बात बना यहां तक? उतार लिया? उतार लो इसे बढ़िया से। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको मिस मत करना। एक भी क्लास 25 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, गया बिहार, कहीं भी बिहार में, मिस मत करना है कि नहीं। उतार लिया बाबू। अब हम लोग, अब जो बात हमने कहा ना, इसको आपको लिखवा भी देता हूं ताकि कभी धोखा ना हो। हेडिंग बना लो, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। हालांकि जरूरत नहीं है, नहीं लिख लो फिर। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम और कानून। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम और कानून। कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। फाइन। अब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे भाई, तो इसके नियम और पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला रूल क्या बनेगा, लिखो पहला। अब तुम खुद सोचो पहला क्या बनेगा, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, लिख लो, इतना ज्ञाता तुम लोग हो। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर लिया। दूसरा पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। 3, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। तीसरा रूल क्या कहेगा बाबू, एप्रोप्रिएट, APPROPRIAT, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एप्रोप्रिएट, APPROPRIAT, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी उचित
एप्रोप्रिएट का मतलब है उचित, उचित एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। रूल नंबर 4, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। एनी फॉर्म, वर्ब का कोई फॉर्म हो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। वर्ब का कोई फॉर्म हो, क्या कर दो उसको, बदल दिया। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 हो गया। अगला पॉइंट लिखो, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड। V3 के बाद बाई का प्रयोग करो, कर दिया। आगे लिखो, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड। पर्सनल प्रोनाउन को भी चेंज कर देना। पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड, यानी पर्सनल प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाता है। कैसे भाई, जैसे देखो, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसे कहते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। तो आई को कर देना मी और मी को कर देना आई। इस एरो में समझते हो, आई मी आई। तो पर्सनल प्रोनाउन में होगा सब्जेक्ट, चेंज किस में करेगा, ऑब्जेक्ट में। वी का क्या होगा बाबू, यू का, ही का, सी का, इट का, दे का। अगर देम होगा तो दे करना, दे होगा तो देम करना। ईट का ईट करना, शी का हर करना, ही का हिम करना, दे ही का हिम करना। ठीक कर लोगे इतना। यू का यू, मिटा दिए जाएं। एक जरा सा भी कोशिश कर रहा हूं किसी को क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़े, डाउट की आवश्यकता ही ना हो, आराम से पढ़ो, तूफान मचाने वाला हूं। अब जो बच्चा एक बात हो, जो बच्चा मोबाइल पे पढ़ रहा होगा वो तो ऐसे ही सुस्त रहेगा, वो लेट रहा होगा, ऐसे पढ़ रहा होगा, ऐसे लेटा होगा पढ़ रहा होगा। तो ऐसे पढ़ने का समय है, इसमें तो जोश में मोबाइल वहाँ रखो, यहाँ कॉपी कलम रखो और तब पढ़ाई करो, है ना। चलिए एकदम टाइट होकर पढ़ो बेटा, माइंड को भटकाओ मत, कुछ और मत देखो। यहाँ हमने कहा वॉइस, अब हम लोगों का वॉइस शुरू हो रहा है, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। हेडिंग बनाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक एक कर जो चीज महंगा हो उसको आराम से यूज करते हैं। वॉइस एक महंगा चीज है, 25 नंबर पूछा जाता है, तो क्यों ना बारीकी से हर चीज पढ़ें। तो हेडिंग बनाया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया हेडिंग। जब बोर्ड पे ध्यान दीजिए और बताइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कौन बताएगा, बोलो। बोलो कौन सा वॉइस हुआ है, बाय टेंस का मतलब वॉइस, एक्टिव वॉइस, अच्छी बात। अब इसको हम चाहते हैं पैसिव वॉइस बनाना। तो क्या बताया था, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। क्या क्या आता है पर उतना काम कर लो, इतना तो आता है जी, अच्छी बात। एनी फॉर्म वर्ब क्या करना है, यानी एनी फॉर्म को हम V3 में चेंज कर दिया, ये भी आता है। आफ्टर V3 क्या कहा था, बाय भी लगा दिया सर, इतना तो आ गया तुम्हें। बस एक चीज एक्सिलरी वर्ब से नहीं दिया है, क्योंकि इसमें छुपा था डूडस। तो जिसमें एक्सिलरी वर्ब ना दिखे उसमें वर्ब टू बी का प्रयोग करना है। इज, एम, आर, वाज, वेयर। क्या प्रयोग करना है जी, अगर प्रेजेंट का हो तो इज, एम, आर, और पास्ट का हो तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिंपल प्रेजेंट, यानी जितने भी सिंपल हो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर,
उसके अगले टेंस कॉन्टिन्यूअस होता है ना, उसके एक्सिलरी वर्ब की मदद लें। तो बोलो सिंपल प्रेजेंट का जब हम लेंगे कॉन्टिन्यूअस का लेंगे तो उसमें क्या होता है एक्सिलरी वर्ब, सिंपल पास्ट में क्या लेंगे और सिंपल फ्यूचर में क्या लेंगे, विल बी शैल बी। बिल्कुल याद हो रहा है ना, रट्टा बट्टा नहीं मारना कहीं। ये पता चल गया क्यों लगाते इज एम आर, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे रिसीवर है, यहाँ पे होने का बोध कराएगा, इसलिए क्या चाहिए मुझे, इज एम आर। और ये जो बन के तैयार हुआ इसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। हमने कहा एक्टिव वॉइस टेंस को कहते हैं, पैसिव वॉइस उसी से निकालते हैं। हमने कहा जिस सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब का अभाव हो उसमें वर्ब टू बी इज एम आर बाज वेयर लगाते हैं। प्रेजेंट हो तो इज एम आर, पास्ट हो तो बाज वेयर। ना दिमाग काम के वर्ब टू बी तो अगले टेंस के लिए चुरा लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सिंपल पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, सिंपल फ्यूचर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो वहाँ से इज एम आर लिख उठा लिया। अब ज़्यादा ध्यान दो, इतना समझ में आ गया। और ऐसे भी ध्यान दो कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब टू बी का ही प्रयोग करते हैं। इज एम आर बाज वेयर बीइंग बीन, और कोई वर्ब आता ही नहीं। जितना भी वॉइस पढ़ाऊंगा सब में बीइंग वर्ब ही आता है और कुछ आता ही नहीं। तो ऐसे भी ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस है तो चाहे तो इज होगा, एम होगा, आर होगा, बाज होगा, बर होगा, बीइंग होगा, बीन होगा, बस और कुछ नहीं होगा। क्लियर? वापिस आ जाओ। अब एक एग्जाम्पल देता हूं। हमने एग्जाम्पल दिया कि शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी। बोलो सी क्या बाबू, हेल्प्स क्या है, मी क्या है, कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट। बनाएंगे तो सी यहाँ आएगी, मी यहाँ जाएगा, जाएगा। बोलो मी को क्या करूं, सी को क्या करूं, हेल्प को क्या करूं, अपने मन से क्या लगाऊं, एक्चुअली वर्ब इसके अनुसार लगाऊंगा ना। बोलो आई के सर क्या लगेगा, तो आई में एम लगा दिया। तो बोलो आई एम हेल्प बाय हर, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे। समझ में आ गया? इतना करना आ जाएगा सबको। अगर यहाँ वॉइस नहीं सीखा ना तो भटकती आत्मा रहोगे, फिर कहीं नहीं सीख पाओगे जितना आराम से पढ़ा रहा हूं। एक एक चीज उंगली पर चला रहा हूं मैं, इसलिए जहां कहीं भी पढ़ रहे हो प्यार से पढ़ो और सीखने का प्रयास करो। मिटाओ इसको, अच्छी बात। अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा पढ़ाने के बाद। अभी मैं सिखा रहा हूं। अब यहां पे जो पूछा जाए उसका जवाब देना। बोलना बच्चे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस का है बाबू? बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट प्लस इज MR, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बोल बाबू किस टेंस का है ये? टेंस का नाम बोलो। कौन सा टेंस स्मिस? नहीं पता चला। कितने लोगों को सिंपल प्रेजेंट लग रहा, हाथ उठाओ। कितने लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सोच रहे, हाथ उठाओ। और बाकी जो टेंस नहीं उठा रहा वो क्या लग रहा है उसको? हाँ, हमने पूछा उसका जवाब दो। हमने कहा टेंस का नाम, ये वाला सिंपल प्रेजेंट है जी, वॉइस को टेंस थोड़े है। और बोलो ये टेंस कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। क्यों भाई? तो जो जिससे निकलेगा उसी की ना जाती होगा। तो निकला कहां से है? यहां से, तो इसका टेंस बदल जाएगा। यह भी सिंपल प्रेजेंट और यह भी सिंपल प्रेजेंट। बोलो दोनों का टेंस प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? कॉन्सेप्ट नंबर 2। बोलो बाबू इसका 6 बन सकता है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो सकता है जी। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, इसका हो सकता है। बोलो एक पॉजिटिव दूंगा उसका 6 निकालना आ जाएगा। जैसे हमने सेंटेंस दिया, राम ईट्स अ मैंगो।
Ram does not eat a mango. Does Ram eat a mango? Doesn't Ram eat a mango? Why does Ram eat a mango? Why doesn't Ram eat a mango? अब Ram eats a mango. A mango is eaten by Ram. A mango is eaten by Ram. A mango is not eaten by Ram. Is a mango eaten by Ram? Isn't a mango eaten by Ram? Why is a mango eaten by Ram? Why isn't a mango eaten by Ram? इसका मतलब हुआ कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाना, यहां आया और 6 यहां आया, यानी अब एक सेंटेंस को आप 12 सेंटेंस बना सकते हो। यानी एक सेंटेंस को तुम 12 तरीके से बोल सकते हो। नहीं, यानी एक स्ट्रक्चर को आप 12 तरीके से घुमा सकते हो, एक सेंटेंस को 12 तरीके से बोल सकते हो। अब डरने की जरूरत है। आपने बोला शी हेल्प्स मी, आप बोला आई एम हेल्प्ड बाय हर, आई एम नॉट हेल्प बाय हर, एम आई हेल्प बाय हर, है ना, आरंट आई हेल्प बाय हर, वाई एम आई हेल्प बाय हर। तो जितना मर्जी करे आप बोलने का प्रयास करो, अंग्रेजी आपके कदमों तले होगा। लेकिन आलसी बन जाओगे, वॉइस टप का टप रहेगा। तो पहले स्ट्रक्चर पे कमांड करो। अंग्रेजी का मतलब स्ट्रक्चर होता है, हम रूल वूल रटते हैं। रटना है तो वोकैब रटो, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, अंग्रेजी खिलौना बन जाएगा। तो इसके बाद ये होता है, उसके बाद रट्टा मार नहीं। देखो अब बोलो, इसका 6 लिखवाने की जरूरत है, इसका 6 लिखवाने की जरूरत है, तो लिखना आ जाएगा ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट बिफोर V3, इज एम आर सब्जेक्ट V3, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट V3। क्लियर? किसी को डाउट है बोलो, कोई डाउट कर लोगे ना? तो चेक करूंगा तुम्हारा कॉपी कि तुम करते हो कि नहीं। 6 करके आना, कल 6 इसका लिख के लाना सब। जो मोबाइल पे कर रहा है वो भी, जो ऑनलाइन कर रहा है वो भी, इसका 6 लिख लेना सब, ताकि पता चले। एक काम करता हूं, पूरा तो मुझे पढ़ाना ही है बिना स्ट्रक्चर का, इसको लिख देता हूं, है ना, नेगेटिव लिख देता हूं, है ना, क्योंकि लगता है कि बच्चा पता नहीं को नहीं सीख रहा हो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट V3 ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा है, ये तो हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, लगा दो तो एक ही बात है। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव तो नॉट लगा ही लोगे ना भाई। WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया 4 बना दिया। अब इसमें नॉट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां भी नॉट लगा देना, हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये हमने लिख दिया आपके हेल्प करने के लिए, ताकि स्ट्रक्चर ध्यान रहे। हो गया, तो 4 लिख दिया, 2 लिख देना बाद से। नॉट मर्जी हो, इजंट आरंट कर देना, यहां चाहो तो इसके बाद ही लगा देना। इतना तो ज्ञान दिया ही है। अब इतना जब कर लिया, तो अब मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं, और जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, और बिना पूछे नहीं बोलेगा। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, समझना आराम से। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? क्लियर? डज ही प्ले क्रिकेट? बोलो, एक्टिव है,
डज ही प्ले क्रिकेट। अब इसका पैसिव वहां से बनाओ तुम, बैठो पड़ोसी, क्या बनेगा पैसिव इसका? हाँ, बैठो तुम और चश्मिश, बनेगा जी या कुछ और को बनाएगा? डज ही प्ले क्रिकेट कौन बनाएगा? बैठो तुम लोग और तूफान तूफान हो अपने मन से तुम कहां से। अब देखो समझो बात से, ये देखो इंट्रोगेटिव है कि नहीं है? अच्छी बात। जब ना समझ में आए तो आसान क्या है समझिए, डज को हटाइए, क्या लिखा? ही प्लेज क्रिकेट। अब बोलो ही यहाँ गया, तो बोलो अब यहाँ क्या बनाएंगे हम? क्रिकेट यहाँ आएगा ना, तो क्या बोलेंगे? क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय। इतना हो गया ना बाबू। अब इंट्रोगेटिव कब बनाते हैं? जब एक्सिलरी वर्ब पहले होता है। यहाँ पे डज था, तो बोलो यहाँ पे क्रिकेट के लिए क्या आएगा? इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, हुआ ना? इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। अब मान लो क्वेश्चन में रहता कि वेन डज ही प्ले क्रिकेट, तब क्या करते हो? वेन डज ही प्ले क्रिकेट, तब क्या करते? कुछ नहीं करते, खुशियां मनाते। जो ऊपर वेन है वो नीचे वेन आ जाएगा। ये मैं दे रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए तुम्हें। वेन ऊपर तो नीचे भी ऊपर आता। वाई डज ही, तो क्या नीचे करते? वाई इज ही। ऊपर बोलते वेयर डज ही, तो यहां बोलते वेयर इज ही। तो डब्ल्यू एच देख के घबरा जाओगे? चाहे डब्ल्यू एच हो चाहे इंट्रोगेटिव बनाना आ जाएगा ना। लिखो 50। अब आप प्रैक्टिस करो सब, गया वाले लिखो, आने वाले सब लिखो, प्रैक्टिस करो फटाफट। प्रैक्टिस शुरू करो आप तूफान। अब बनाओ, देखते हैं कैसे बनता है तुमसे। अब देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो। लिखो जरा। शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी। नंबर 2 लिखो। हाउ डू यू रीड द बुक, 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 हाउ डू यू रीड द बुक। नेक्स्ट लिखो। When does he take an exercise, when does he take an exercise, when does he take an exercise। Next, boys love animals, boys love animals, boys love animals, boys love animals। Next, do children like sweets, do 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 children like, do children like like, do children like sweets, SWEETS, do children like sweets। 4-5 हो गए। बनाइए इसको, ये सबका बनाइए, एक एक कॉपी चेक करूंगा।
बन गया वो सबका, सबका बन गया है। तो पूछा जाए एक एक बच्चे से। चलो सबसे आगे तुम खड़े हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा। सी ऑलवेज हेल्प्स मी, तो सी ऑलवेज हेल्प्स मी बोलो क्या बनेगा? आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर। बैठ जाओ। आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर। सबका सही बच्चे? सबका सही है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला रेड टी शर्ट खड़े हो जाओ, पढ़ो क्या क्वेश्चन है। हाउ डू यू रीड द बुक, बताओ क्या बनेगा? रुको बोलने दो उसको, क्या बनाया तुमने? हाउ 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 इज द बुक रेड बाय यू। रेड का स्पेलिंग? बैठो। यानी लिखाता है रीड, पढ़ते हैं रेड। यानी हाउ इज द बुक रेड बाय, हाउ इज द बुक रेड बाय यू। सबका सही। तीसरा बोलो बच्ची, खड़े हो जाओ चश्मिश। क्या है? व्हेन डज ही टेक एन, बोलो बाबू। व्हेन इज एन एक्सरसाइज टेकन बाय हिम। सबका सही है जी। चलो बैठ जाओ, बहुत बढ़िया तैयारी। उसके बाद चलो टोपी खड़े हो जाओ, बोलो क्या लिखा? बॉयज लव एनिमल्स, क्या बनेगा? एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। सबका सही है, अच्छी बात। बैठ जाओ। उधर से पिलर के पास खड़े हो जाओ बाबू, बीच वाला टोपी के बगल में बनाया है। तो क्या लिखा? डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बोलो क्या बनाया? आर स्वीट्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, होगा ना? आर लगेगा ना पहले। आर स्वीट्स लाइक्ड बाय द कहां से आएगा? आर स्वीट्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। सबका सही था। और है जी, बैठो। बताओ सबका सब सही करने वाले कितने मानव? अद्भुत तैयारी। कितने बजों से एक गलती हो गया? बहुत बढ़िया। दो गलती करने वाले? कितने बजों से तीन गलती हो गया? चार गलती। सब में इतना इतना सा गलती। सबका मिला जुला ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब ये था हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जरा ध्यान दो बेटा, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू भी नहीं ठीक से हुआ है। अभी देखा जाए तो कह सकते हो कि वॉइस अभी शुरू कहाँ हुआ है। अभी तो वॉइस में लोग कदम रखे हैं। अभी तो एक से एक तूफान इसमें आएगा। अभी तो एक से एक काम होना बाकी है अभी। अब जरा सोचो गौर से, बोर्ड पे जरा ध्यान दो, बढ़िया से सोचो, आराम से दिमाग लगाना बेटा। देखो जब तक दिमाग लगाए ना तो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे हम लोग। देखो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है। अब जितना जो पढ़ा इतना तुमको आता भी होगा। अब जरा रिसर्च करो जिसमें तुम अंग्रेजी बोलना आए, लिखना आए, समझना आए, कुछ भी करना आ जाए। अब बताओ सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब हमने लगा दिया। एक काम करता पूरा लिख देता हूँ, इज एम आर, एनी फॉर्म V3 कर दिया, उसके बाद बाय लगा दिया, ये होगा तुम्हारा पैसिव वॉइस। यही ना है, इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कहते हैं। अब ध्यान दो, ये वाला डूअर है कि नॉन डूअर है? डूअर कि नॉन डूअर? नॉन डूअर। और ये वाला बोलो, रियल में तो ही ना है। ये वाला डूअर है, ये वाला नॉन डूअर। तो यहाँ पे आगे उछलने लगेगा। अरे यहाँ पे मरा हुआ है तो यहाँ मरा हुआ रहेगा, यहाँ पे उछल रहा है तो यहाँ भी उछलेगा। सुना रहा है भाई? तुम जहाँ भी जाओगे अपने कैरेक्टर और नेचर के साथ न जाओगे। कितने देर तक सिर की खाल उड़े रहोगे?
कभी ना कभी तो हेचो हेचो करोगे, ढेचो ढेचो, है ना। तो अपनी आदत जो कहीं ना कहीं व्यक्ति शो कर ही जाता है, तो आदत दिखाई देगा। अब ये यहाँ पे डूअर है तो यहाँ भी डूअर होगा, ये यहाँ नॉन डूअर है तो यहाँ भी नॉन डूअर होगा। अब ये दो क्वेश्चन आ गया। अब अच्छी बात है, देखो गौर से, मैं इसको हटा दिया तो बाई किसके लिए काम करेगा, इसको हटा दिया। अब बता कि सेंटेंस में यहां से यहां तक डूअर का भाव हुआ कि नहीं हुआ, है ना जी। हम इसकी सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, हम कर दिए अदर वर्ड और सीधा हम इसको मिटा दिए। अब बता कि ये जो सेंटेंस जो फाइनल फ्रेम बन के तैयार हुआ, बोलो ये सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज मार भीतरी, इसमें कोई डूअर हुआ, ये तो पहले से क्या था, नॉन डूअर। तो सब्जेक्ट प्लस इज मार प्लस भीतरी अगर लगा दिया जाए तो इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए, नॉन डूअर विदाउट बाई का पैसिव, इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव। अब भाई हमको पता कैसे के ऊपर क्या था, हम राम ईट्स में क्यों बोले, मैंगो इज ईटन, कैसे पता कि राम ही खाया, श्याम खा गया तो बस फिर हो ना। तो राम ईट्स अ मैंगो हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि मैंगो सब्जेक्ट है, अ मैंगो इज ईटन, अ पेन इज ब्रोकन, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, वट एवर कम्स योर माइंड, बोलो अंग्रेजी में। बात समझ पा रहे हो ना, क्या कहते हैं इसे, डायरेक्ट पैसिव। और स्पोकन में यही काम आता है बाबू, आज अंग्रेजी ऐसे ही बोलना, राइटिंग करना हो तो ऐसे ही करना। और आजकल एग्जाम के पैटर्न है, परीक्षा में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं बिना बाई का पैसिव। हम लोग जब पैसिव पढ़ते हैं ना, कई सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो बाई लगा होता है तब पकड़ते जब वॉइस है, बाई नहीं है ना तो दिमाग में जाता ही नहीं कि वॉइस है कि नहीं, डाउट होता है। बचपन से मास्टर पढ़ाया, वो हमेशा दिखाया बाई देखो पैसिव वॉइस, बाई देखो पैसिव वॉइस, बिना बाई का पैसिव नहीं होता। ये बिना बाई का पैसिव नहीं है, लिखो बोलो सोचो सारा काम पैसिव करो, जो मन करता है वो लिखो। तो ये हो गया स्पोकन भी, रिटन भी, एग्जाम भी और डायरेक्ट पैसिव। क्यों भाई, क्योंकि ये तो पहले से नॉन डूअर था, यहाँ पे डूअर को उड़ा दिया, बाई उड़ा दिया सर अंग्रेजी। तो आप इसके माध्यम से 2-4 सेंटेंस बनाइए हिंदी से अंग्रेजी, तब आपका दिमाग खुल जाएगा। लिखो, लिखो। अब बोल बताओ एक बार फिर से, लिखिए पहले, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसका नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव WH हो सकता है साहब, लिखो 50। तुम्हें क्यों पीटा जाता है, तुम्हें क्यों पीटा जाता है, तुम्हें क्यों पीटा जाता है, तुम्हें क्यों पीटा जाता है। जो लिखो, सब्जियां बेची जाती है, दूसरा। तीसरा लिखो, रोड की मरम्मत होती है, रोड की मरम्मत होती है चाहे की जाती है, की बात है, रोड की मरम्मत की जाती है चाहे रोड की मरम्मत होती है। सब्जियां बेची जाती है चाहे सब्जियां बिकती हैं, एक ही बात है। अगर लिखो, यहाँ अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है, यहाँ अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है, यहाँ अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट लिखो, उसे मार दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो, पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं। 2 मिनट के अंदर बनाइए सबको, सबको अंग्रेजी में बनाइए, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, फिर जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे हैं सब बनाऊंगा, क्लास में बनवा दूंगा आपके हाथों से।
बिल्कुल सब लोग पढ़ने के मूड से पढ़िए। बन गया बेटा? सबसे बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। चलो पहला सेंटेंस क्या है बोलो? तुम्हें क्यों पीटा जाता है? तो वाई, अब हमने बनाया इसको इंट्रोगेटिव, तो क्यों का जी वाई हो जाएगा। तो वाई के साथ तुम्हें वर्ड सब्जेक्ट हो गया, तुम्हें के साथ आर की क्या लगाऊं? तो वाई आर यू, वाई आर यू V3 बीटन, वाई आर यू बीटन। बोलो गया से कितने बच्चों का सही हुआ? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, सबका सही है। ये यहाँ पे कितने बच्चों सही है? अद्भुत। मोबाइल में बैच, मोबाइल बैच कितना सही है? बहुत अद्भुत अद्भुत, सिख है। यहाँ तक काम कर लिया। तो वाई आर यू बीटन। नेक्स्ट क्या है? सब्जियां बेची जाती है। वेजिटेबल्स आर सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। नेक्स्ट बोलो क्या है? रोड की मरम्मत की जाती है। रोड है तुम्हारा सिंगुलर, तो लगा दो द। तो द रोड इज रिपेयर्ड, द रोड इज रिपेयर्ड। मैं इसलिए हिंदी पढ़ा रहा हूं कि तुमको बोलना लिखना आ जाए, वरना हिंदी की जरूरत नहीं है ना। द रोड इज, अगला बोलो क्या है? यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है? यहाँ वहाँ को छोड़ो, पहले पकड़ो कैसे पाई जाती है। तो हाउ इज इंग्लिश टॉट हेयर। या तो हेयर देके कॉमा लगा दो, पहले ही हेयर कॉमा दे दो। हाउ इज इंग्लिश टॉट, ये सबसे बढ़िया क्या होगा? हाउ इज इंग्लिश टॉट हेयर, हाउ इज इंग्लिश टॉट हेयर। टीच का भी टॉट होता है ना, TAUGHT। तो हाउ इज इंग्लिश टॉट हेयर। नेक्स्ट बोलो, उसे मार दिया जाता है। बोलो मारने वाला कोई और है कि नहीं? तो ही इज किल्ड। अब कितने बच्चों ने लिखा था डाइड? डाइड का मतलब मरना होता है, मारना नहीं। तो ही इज किल्ड। नेक्स्ट बोलो, पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ का होता है ट्री, लेकिन यहाँ पे काटे वर्ड है, मतलब ट्रीज होना चाहिए। तो ट्रीज आर कट की कटेड। ध्यान देना, कट 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 तीनों फॉर्म समान होते हैं। तो ट्रीज आर कट, नॉट कटेड बटेड। तो ट्रीज आर कट। अगला बोलो, कितने बच्चों का सारा सही था? कितने बच्चों से एक गलती हुआ? दो गलती करने वाले मानव, ठीक है। अब जा देखो, अभी सिंपल प्रेजेंट समाप्त नहीं हुआ है, अभी सिंपल प्रेजेंट में बहुत सारे काम करने हैं। देखो जा बोर्ड पे ध्यान दो, जा सोचो बाबू क्या कष्ट। इंग्लिश क्या बोलो ना, हाउ इज इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नेम ऑफ सब्जेक्ट ना है। चलो आगे बढ़ो फटाफट। अब यहाँ पर ध्यान बचा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाया। सोचना आराम से। तो जब आप विचार करना, मोबाइल वाले सारे बच्चे, इज एम आर के बाद V4 लगाने का मन करता है कि नहीं करता? इज एम आर के बाद पहला मन कहाँ करता है? मैं लाख पढ़ा दूं, लेकिन टेंडेंसी क्या है V4 पे, क्योंकि बचपन से पढ़े इज एम आर V4 चाप दो। लेकिन अब तुमको अलर्ट कर रहा हूं कि V4 तब आएगा जब वॉइस कौन सा हो, नहीं। और बोलो टेंस का नाम क्या होगा? ये बात समझ में आया? अगर इज एम आर के बाद V4 लगाया तो कौन सा वॉइस, और टेंस का नाम बोलो। इज एम आर के बाद V3 भी लगाने का मन कर रहा है अब, क्योंकि पढ़ लिया। अब इज एम आर का V3 कब लगाओगे? जब पैसिव वॉइस। टेंस का नाम
अब जो बच्चा टेंस में कमजोर होगा उसको मैं वॉइस पढ़ाऊं, समझ में आएगा? इसीलिए लिंक पहले टेंस क्यों पढ़ाता हूं। अब कोई कोई कोचिंग वाला है कहीं टेंस पढ़ लिया, कभी नाउन पढ़ लिया, कभी वॉइस पढ़ लिया, या कभी वॉइस स्टार्ट कर दिया, ऐसे होगा काम? जब तक जड़ नहीं है स्ट्रॉन्ग बेटा, बिन पेंदी का लोटा लुढ़कते रहोगे। यहां हमने कहा V3 पैसिव वॉइस सिंपल। अब सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस यहीं पर अंदर देखो एक्टिव। अब इजे मार, और ये कहां काम आएगा? क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में यही तो पढ़ाता हूं, ट्रिक्स, यही तो ट्रिक्स करता हूं वहां, इसी का नाम वहां ट्रिक्स रखता हूं। बेवकूफ बनाने के 4 तरीके। अब जो लड़का वॉइस पढ़ा हुआ है उसको ट्रिक्स से, अब जो नया नया बच्चा पढ़ेगा, हाँ सर गजब एग्जाम भी, अरे कुछ नहीं है, ये खेलना है। हाँ टेंस पता होना चाहिए, वॉइस पता होना चाहिए, तुम्हारे समझ सब ट्रिक्स आ गया। अब भाई यहाँ से फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, तुम्हें पकड़ना है कि डॉट डॉट में क्या आएगा, तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो यहाँ क्या है, अब वही ना भरना है। इजे मार मान लो यहाँ पे दिया है इजे मार, अब देखो कि V3 आएगा, कि देखो कि V4 आएगा, या फिर देखो कि नाउन आएगा, या फिर देखो कि एडजेक्टिव आएगा, ये चेक करो ना क्या आएगा। तो चेक करने के लिए तुम्हें पास ज्ञान होना चाहिए कि है क्या। तो यही सब चीज़ कहाँ पाता हूँ? क्लोज टेस्ट में। बात समझिए बात को। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में काम आता है, हर जगह काम आता है, लेकिन बनेगा उसी से जिसको टेंस और वॉइस नाउन का ज्ञान होगा, है ना। अब बोलो इज हमारे पास नाउन आ सकता है ना, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन है। सब एग्जाम्पल देख दूंगा अभी। क्या आ सकता है? V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नॉन एक्टिव। अब एक क्या है भाई नॉन एक्टिव? तो इसे कहते हैं नॉर्मल वाक्य, नॉर्मल सेंटेंस। और नॉर्मल सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, नो पैसिव, नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बना जाता। एग्जाम्पल सर, तो सबका एग्जाम्पल लिखो 4-5, उतार लिया इसको, लिखो और 4-5 एग्जाम्पल लिखो। टेस्ट, है ना जी। नाउन जिसने बोलते हैं ही इज अ टीचर, टीचर नाउन नहीं है, ही इज अ टीचर। अब इसका पैसिव होगा, ही इज अ टीचर पैसिव होगा। यू आर मैड, ही इज फुलिश, ही इज इंटेलिजेंट, पैसिव बनेगा इसका? नहीं बने। कोई ज्यादा उड़ रहा हो तो कहो कि बनाओ पैसिव इसका, समझा ना। लिखो एग्जाम्पल, टेस्ट लिखो, 2-4 क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लिखिए अ लेटर इज, अ लेटर इज, अ लेटर, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अ लेटर इज राइट। दूसरा, अ लेटर इज राइटिंग। तीसरा, a letter is written। चौथा, she is writing a letter। पांचवा, बांट दो, बांटते रहो किनारे से आराम से। You are a student। छठा, a letter is wrote। टोटल 6 एग्जाम्पल दिया है बाबू, समझो बड़े प्यार से, बड़े आराम से। उतार लो पहले। पहला, अ लेटर इज राइट, अ लेटर इज राइटिंग, अ लेटर इज रिटन, सी इज राइटिंग लेटर, यू आर ए स्टूडेंट, अ लेटर इज रोट। ये टेंस का टेस्ट है, कल बनाकर लाना है। जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं या बाहर गया बिहार से पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे इस टेस्ट का PDF अपने अपने सेंटर से मांग लेंगे
और टेंस का बुक में किताब मिला होगा, वहाँ से काम कर लेंगे। अभी जाना नहीं है, अभी तो कराऊंगा सब, अभी तो क्लास शुरू हुआ है। उतार लिया इसको, उतार लिया बच्चे। अब यहां ध्यान दो बोर्ड पे। अब देखो अ लेटर इज राइट, पेज रखो, पेज कल बना के लाना इसको, पेज पर अपना नाम लिखना, कल बना के लाना सब। अ लेटर इज राइट, अ लेटर इज, उठाओ हाथ, कितने बच्चों को राइट लग रहा? राइट में कितने बच्चे हैं लेटर इज राइट में? कोई नहीं है। गलत क्यों हुआ भाई? क्योंकि अ लेटर तुम्हारा सब्जेक्ट है, इज दे दिया, लेकिन राइट तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी इज ए मार्क के बाद दो ही चीज आ सकता है, V4 या बोलो V1 है कहीं, तो बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ? अब लगे हाथ, अंतिम एग्जाम्पल पे आ जाओ, छठे नंबर पे। पहला के बाद छठा देखो, अ लेटर इज रोट, बोलो राइट है कि रॉन्ग है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्यों भाई, क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि V4 हो सकता है, V3 हो सकता है, नाउन होता है, हो सकता है, ये रोट होगा, हो नहीं सकता, काट दिया। तीसरा सेंटेंस पे चलो, 2 नंबर पे, अ लेटर इज राइटिंग, राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग? गया से, अ लेटर इज राइटिंग, राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग? रॉन्ग में। तो बेटा अ लेटर इज राइटिंग सेंटेंस गलत है, राइट नहीं है बाबू। क्यों सर? अ लेटर सब्जेक्ट है ना, इज है ना, राइटिंग है ना, तो गलत कहाँ हुआ सर? अ लेटर भी है, इज भी है, राइटिंग भी है, अ लेटर भी है, इज भी है, राइटिंग भी है, अ लेटर इज राइटिंग। अब बताओ, अभी वॉइस स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ाया था? सब्जेक्ट। और वहां पे कहा था कि V4 तभी आएगा जब एक्टिव वॉइस हो, और एक्टिव वॉइस होने के लिए क्या चाहिए तुमको? डूअर चाहिए। और क्या चाहिए? अब मुझे बताओ, क्या लेटर उठा, कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया, तो लेटर डूअर हुआ, कुछ काम कर रहा है, तो नॉन डूअर ना हुआ, नॉन लिविंग ना हुआ, तो बोलो इसको एक्टिव होने का अधिकार है? इसे एक्टिव होने का अधिकार छीन लिया गया। यानी अगर सब्जेक्ट तुम्हारा नॉन डूअर हो तो एक्टिव हो ही नहीं सकता। अब बोलो कॉन्फिडेंस आया? तुम्हारे सामने कोई अंग्रेजी बोलेगा उल्टा पुल्टा से पकड़ लोगे, गलत। समझ आया ना? राइटिंग कहीं गलती लिखोगे पकड़ में आ जाएगा ना। तो अ लेटर इज राइटिंग, राइट और रॉन्ग? बोलो किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ आ गया? तो गलत हुआ। आगे देखो, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन। अब बताओ, अ लेटर नॉन डूअर है कि नहीं, नॉन लिविंग है कि नहीं? तो बोलो पैसिव हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी निकालना आता हो तो सही, ना आता हो तो सही, हिंदी से मतलब नहीं, मतलब है सेंटेंस राइट और रॉन्ग से। अ लेटर निर्जीव है, नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, मुझे भीतरी चाहिए, भीतरी है, राइट हुआ कि नहीं वो बोलो? तो अ लेटर इज रिटन क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन क्या हो गया? राइट। अब देखो, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो शी तो बेचारी डूअर है, पत्र लिख रही है, तो समस्या क्या, लिखने दो। तो शी इज राइटिंग लेटर, राइट और रॉन्ग? राइट। हुआ ना सही? एक्टिव वॉइस हुआ ना बाबू। अब बोलो, यू आर अ स्टूडेंट, ये भी राइट है, नॉर्मल हो गया। किसी को जरा सा दिमाग में किचकिच है पूछ लो, तो आपको हमने क्या पढ़ाया? ट्रांसलेशन पढ़ाया, कॉमन एरर पढ़ाया, देखना पढ़ाया, समझना पढ़ाया, और इस तरह से सिंपल प्रेजेंट समाप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कल आप आना एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के, एक्स्ट्रा क्लास चलेगा कल पढ़ाऊंगा PQRS जम्बल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ऐतिहासिक क्लास होगा, क्लास मिस मत करना।